हम सबको गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश के निवासी हैं। लेकिन आज बहुत ही दुख की बात है कि जिस माध्यम से हम चुनाव करवाते हैं, जिस माध्यम से हम ईवीएम के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनते हैं, आज उसी पर दोष लगाया जाता है और पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनामी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के स्थान पर मतपत्र से चुनाव कराने की जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उन सबको नकार दिया है। और अच्छा होता कि जो याचिका दायर कर रहे हैं उनको फटकार भी लगाते या उनको जुर्माना भी लगाया जाता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि रह रहकर ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती रहती है जिसमें ईवीएम में कोई न कोई खामी गिनाकर उसे संदिग्ध बताया जाता है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ दलों, नेताओं और कथित लोकतंत्र हितैषियों ने ईवीएम को बदनाम करने को अपना पेशा बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सही कहा कि आखिरी चुनाव कराने पर ही ईवीएम की शिकायत क्यों हो जाती है। ये प्रश्न केवल याचिकाकर्ताओं के ये इरादों को बेनकाब करने वाला नहीं है, बल्कि उन नेताओं के दुष्प्रचार की भी पोल खोलने वाला है जो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर हाई तौबा मचाने में लगे हुए हैं। ये आश्चर्यजनक है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के आधार पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं और वही झारखंड के परिणामों पर मौन साधे हुए हैं। क्या वे ये कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ईवीएम ने सही तरह से काम नहीं किया, लेकिन झारखंड में सही तरह से काम किया? वे महाराष्ट्र में मतपत्रों के जरिए चुनाव की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहने से बच रहे हैं कि ऐसा ही झारखंड में किया जाना चाहिए। इस तरह का दोगला व्यवहार करके ईवीएम को क्यों बदनाम किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। बीते कुछ वर्षों में ईवीएम को विश्वसनीयता बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर हार की खींच निकालने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। पहले ये व्यवस्था की गई कि मतदाता को ये दिखे कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को जा रहा है जिसको उसने दिया है। इसके बाद मतदान पर्ची यानी जो वीवीपैट है उसकी व्यवस्था की गई। फिर एक निश्चित संख्या में वीवीपैट का ईवीएम में दर्ज वोटों से मिलान किया जाने लगा। इसके बाद भी सदा असंतुष्ट रहने वालों को चैन नहीं है। अब वे ये नई शिकायत लेकर आ गए कि इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% कैसे दिखाई देती है। चुनाव आयोग ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों की सेहत पर कोई असर नहीं। इनमें से अनेक वे हैं जो ईवीएम के स्थान पर मतपत्र को बेहतर बताने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र के शुभ चिंतक नहीं हो सकते, क्योंकि सब जानते हैं जब मतपत्र से चुनाव होते थे तब किस तरह धांधली होती थी। तब मतपत्रों के साथ साथ मतपेटियों को भी लूट लिया जाता था। बहुत सारे चुनाव में ड्यूटी जो लोग होते थे उनकी हत्या ही हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी और उन लोगों को अटैक आ जाता था, क्योंकि चुनाव उन लोगों से करवाना बड़ा मुश्किल था। कुछ समय पहले बंगाल में आपने देखा होगा कि पंचायती चुनाव के समय मतपेटियां तालाबों में तैरती मिली थी। क्या मतपत्र से चुनाव की वकालत करने वाले ऐसी ही घटनाएं देश के हर कोने में चाहते हैं? क्या वो ऐसी घटनाओं से देश को दोबारा से बनाना चाहते हैं? फिर वे चुनाव प्रक्रिया को बैलगाड़ी युग में क्यों ले जाना चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। ये ईवीएम वर्तमान सरकार नहीं लेके आई है। वीवीएम जब आई थी तो उस समय के बाद कांग्रेस की पता नहीं कितनी बार सरकारें बनी हैं, तब क्या ईवीएम बिल्कुल सही थी? अब वो गलत हो गई है। एक बात है कि जिस तरह महिलाएं अग्नि परीक्षाएं देती है, सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसके बाद भी उनको किस तरह का जीवन जीना पड़ा, आज वही हालत है। ईवीएम में अपने आप में कई सुधार हुए, यानी कि कई अग्नि परीक्षाएं दी, उसके बाद भी ईवीएम को आपने पाक साफ नहीं माना है। सिर्फ ईवीएम पाक साफ जभी होती है जब कोई पार्टी जीत जाती है। अगर वो हार जाती है
तो ईवीएम बिल्कुल बदनाम हो जाती है। तो देखिए, हम सबको मिलके, हम देश के नागरिक हैं, तो ईवीएम को बुरा बताने के लिए ना तो हमें सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को बढ़ाना चाहिए, ना ही हमें ईवीएम को चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसको बदनाम करना चाहिए, और ना ही दुनिया में भारत की इमेज को खराब करना चाहिए। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी इज्जत करनी चाहिए। इस तरह हमें अपने लोकतंत्र को बदनाम नहीं करना चाहिए। हार जीत चलती रहती है, चुनाव हमारे देश में बार बार में होते रहते हैं, तो क्यों हम ईवीएम पर दोष दें। हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, हमारे हारने का कारण क्या है। जीतने वाली पार्टी है उसने अच्छा काम क्या किया जिनकी वजह से जनता ने उनको पसंद किया। हमने ऐसा क्या किया कि जनता ने हमको नकार दिया। इस पर अगर मंथन किया जाएगा तो ईवीएम को दोष लगाना आप भूल जाएंगे। और एक चीज और है, जिन लोगों को कोई काम नहीं है, जिनको कानून की थोड़ी सी जानकारी है, जिनकी वकालत आजकल चल नहीं रही है, वो लोग भी सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम पर अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने वीडियो के लाइक लेने के लिए क्या करते हैं, आके जनता को इकट्ठा कर लेते, मैं ईवीएम में कमी है ये बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप देश के नागरिक हैं तो देश का मान सम्मान आपके हाथ में है। आप किसी भी तरह से इस लोकतंत्र की छवि को धूमिल ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं देख रही है, सिर्फ भारत की तरफ ही देखकर भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा कर रहे हैं। और आप खुद ही दुनिया के सामने अपने ही ईवीएम को आप एक तरह से नग्न कर रहे हैं, एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं।